क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका देखें। दिए हुए वक्रों एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहां पर हमको दो वक्र के समीकरण दिए जा रहे हैं। एक है y बराबर एक्स स्क्वायर और दूसरा है y बराबर एक्स की पावर 4। हम लोग फर्स्ट वाला करें पहले। फर्स्ट का फर्स्ट, y का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, और x बराबर दिया है 1, x बराबर 2 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये जो दोनों x के मान हैं, इन मानों से क्या पता चल रहा है कि ये रेखा वाई एक्स के समांतर होंगी। अरे x बराबर कोई मान होता है तो रेखा वाई एक्स के समांतर, तो ये दोनों वाई एक्स के समांतर रेखा होंगी, एक इकाई की दूरी पर और दो इकाई की दूरी पर। और अगर y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसे बनाओगे, ये वाले मान इसमें रख के देख लो, ये वाले मान रख के y के मान निकालो, उससे बिंदु के निर्देशांक मिलेंगे। बिंदु के निर्देशांक मिलने से बिंदु निर्देशांकों पे बिंदुओं को ले लेना और उन बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा इसका ग्राफ। जैसे ये अभी चित्र नहीं पता ना कैसा बनेगा, तो चित्र बनाने का तरीका ये है कि तुम्हें बिंदु पता होना चाहिए। दो तीन बिंदु होंगे, मिलाओगे चित्र बन जाएगा। तो बिंदु कैसे लेंगे हम लोग, एक बार x बराबर 1 रख लेते हैं, तो y का मान क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1। तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, क्या बिंदु मिलेगा, 1,1 हो जाएगा कि नहीं। ऐसे x इक्वल टू 2 रखें तो y की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, तब बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे यहाँ पे 2,4, और मूल बिंदु तो मौखिक चेक हो जाएगा। x0 पे y का मान क्या आ रहा है, 0 नहीं आएगा, तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इन तीन बिंदुओं को मिला लें तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। तो अब y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ इन बिंदुओं को मिला के बनाते हैं। ठीक है, देखो पहला बिंदु तो ये रहा 0 0, अब 1,1, तो x1 पे y1 इधर आएगा कि नहीं। दूसरा बिंदु 2,4, x2 पे y का मान 4, 1 2 3 4, और ये x का मान 2। हाँ, तो x2 पर y की वैल्यू आ रही है 4, इनको मिलाएंगे मिल गए तीनों बिंदु। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए ग्राफ बन गए। ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब ये दोनों रेखा और खींचनी है। कौन कौन सी रेखा खींचनी है, x बराबर 1 और x बराबर 2 किसके समांतर होंगी, वाई एक्स के 1 से जाएंगी, ऐसे ऐसे खड़े में आएंगी वाई एक्स के समांतर। तो ये कहाँ से जाएगी, 1 से, और ये 2 से। तो 1 से जाने वाली ये हमने रेखा बना ली है, और एक 2 से जाएगी, 2 से जाने वाली तो ये है ही,
हो गई दोनों रेखा। यहां पे है बिंदु ए और यहां पे है बिंदु बी। ये 1 है, ये 1 है और ये 2। यहाँ पे 0 1 2 3 4। अब जरा क्षेत्र ढूंढे जिसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो ये वक्र की लाइन, ये वक्र की लाइन, और वक्र के बाद कौन है, x बराबर, ये कौन है, x बराबर 1 और ये x बराबर, तो ये दोनों x बराबर 1 और 2 और x अक्ष ये दिख रहा है कुछ, वक्र, दोनों रेखा और x अक्ष। तो अगर इन बिंदुओं के नाम यहां दे दूं C और D, तो वक्र का हिस्सा कौन है, CD है, और इन दोनों रेखाओं का हिस्सा कौन है, AD और BC, और x अक्ष का हिस्सा कौन है, x अक्ष का AB। देख लो ना, ये वक्र, ये दोनों रेखा और ये x अक्ष। तो क्या नाम आया, ABCD। ये क्षेत्रफल हमको निकालना। ठीक है, अब इसमें ये बताओ ए के निर्देशांक क्या है। यहां पे ए के निर्देशांक क्या है, 1,0 नहीं होंगे, और बी के निर्देशांक क्या है, वहां पे थोड़ा जगह कम पड़ रही थी तो यहां साइड में लिख दी। तो जो क्षेत्र निकालना है उसके क्या नाम है, क्षेत्र निकालना है उसका ABCD। ABCD x अक्ष पर है या y अक्ष पर है, x अक्ष पर है। x अक्ष पर इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु कौन है, A और B। तो इन दोनों A और B के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 1 0 2 0। तो बताओ लिमिट क्या हुई, A के और B के निर्देशांक में जो x का मान है वही तो लिमिट होगा। यही तो बार बार तुमको समझा रहा हूं कि जो क्षेत्र तुम निकाल रहे हो उसके x अक्ष पर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु देख लो। प्रारंभिक बिंदु है A, अंतिम बिंदु है B। इन दोनों में जो x का मान है वही क्या होगा, इसकी लिमिट। तो देखो क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या सूत्र लगाएंगे इसमें, x अक्ष के लिए A to B और y dx। तो लिमिट क्या हो गई इसकी, हाँ 1 से 2, और y का मान x स्क्वायर dx। x स्क्वायर का समाकलन और इसकी लिमिट, लिमिट लगा लें। पहले कांस्टेंट निकाल लें क्या, x क्यूब 1/3 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7/3। मात्रक क्या लिख देंगे इसका, आए समझ में। देखो समझ में आ गया ये। पहले हम ये वक्र बना लेंगे। वक्र बनाने के लिए हमें 3 या 2 या 3 बिंदु चाहिए पड़ेंगे।
तो एक बार x बराबर 1 रख के y का मान निकाला, एक बिंदु आ गया 1 1, ऐसे x बराबर 2 पे y की वैल्यू निकाली, एक बिंदु आ गया 2 4, और मूल बिंदु भी चेक करा लिया कि मूल बिंदु से जा रहा है या नहीं। बिल्कुल इसी टाइप से ये सेकंड भी होगा। सेकंड में क्या दिया हुआ है हमको, x की पावर 4 है, x इक्वल 1 है और x इक्वल टू 5। देखें इसको, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, y की वैल्यू है x की पावर 4, ये वक्र का समीकरण है। इसके साथ में और क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 और x अक्ष या y अक्ष। अब इसमें भी देख लो एक बार, जैसे x इक्वल टू 1 रखने पर y का मान क्या आएगा, 1 की पावर 4 यानी 1, तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, वन कॉमा 1, और x इक्वल टू 5 रखने पर तो बहुत बड़ा मान आएगा, 5 की पावर 4 यानी कि 625, तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5 कॉमा 625। अब ये 625 तो बहुत दूर का मान हो गया, और 0 रखने पर भी क्या आ रहा है, तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 कॉमा। अब इसको बनाते हैं, तो ये 625 तो हम ये मान के चले कि बहुत आगे का मान होगा कहीं, जैसे अगर 1 यहाँ है तो यहाँ पे कहीं 625 है, ऐसे ये बहुत छोटा सा मान 1, और ये मूल बिंदु है वो 0 0, और ये x का मान है 1, ठीक है। और एक मान क्या है x का, 5, तो 1 2 3 4 5 ऐसे। तो अब जरा इसको बनाते हैं, तो 1 को 1 से जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा, और ये 5 को इससे जोड़ेंगे तो लगभग यहाँ पे मिलेगा कि नहीं, तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे ऐसे। ये x बराबर 5, x बराबर 5 रेखा खींच देते हैं, ये 5 पे 625, यहाँ पे 5 कर देंगे, यहाँ पे 5 कर देते हैं इसको ऐसे, 1 2 3 4, और ये 5। अब कौन सा क्षेत्र निकालना है, एक रेखा कौन सी है, x बराबर 1, तो x बराबर 1 ये रही, ये है x इक्वल टू 1, और ये वाली है x इक्वल टू 5, x इक्वल 1 x इक्वल 5, और ये कौन है, वक्र है, y इक्वल टू x की पावर 4। फिर बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ऐसा ही कुछ आएगा ना, ये बिंदु A हो गया, इधर ये बिंदु B हो गया, 5 यहाँ पे लिख देते हैं,
और ये वाला बिंदु सी है और ये बिंदु डी है। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। ये क्षेत्रफल निकालना है। बताओ क्या रहेगी लिमिट? ए के निर्देशांक क्या है यहाँ पे? 1,0 तथा बी के क्या है? 5,0। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर समाकलन ए से बी वाई डी एक्स। लिमिट क्या हो गई? 0 से नहीं 1 से 5 और x की पावर 4। x की पावर 4 का समाकलन लिमिट 1 से 5। लिमिट लगा लें 5 की पावर 5/5 माइनस 1 की पावर 5/5। 5 की पावर 5 को 5 से काटेंगे तो 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 कितना हुआ? वही 625। ये बना 0.5। इसका गुणा करो -1/5। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3124 क्वेश्चन नंबर 2 में y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 का ग्राफ खींचिए और इसके बाद समाकलन में -6 से 0 मॉड x प्लस 3 dx की वैल्यू भी निकालिए। तो पहले हम बनाएंगे इसका ग्राफ। ध्यान से देखना, मापांक फलन का ग्राफ कैसे बनता है वो देख लो। तो y की जो वैल्यू है मॉड में x प्लस 3, जरा समझें इस बात को कि पहले ये देखो ये किस मान पर 0 हो रहा है। x की किस वैल्यू पर 0 हो रहा है? ये -3 पे। तो -3 से छोटे मानों को रखने पर नेगेटिव आएगा और -3 से बड़े मानों को रखने पर पॉजिटिव आएगा। जैसे तुमने रखा -4, तो x प्लस 3 में -4 रखेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। और अगर तुमने +4 रखा तो क्या आएगा? तो -3 से छोटे मानों के लिए क्या है? नेगेटिव। और बड़े मानों के लिए क्या है? तो ये ग्राफ के दो परिणाम हो गए। इसके मापांक के, ग्राफ के नहीं, इसके मापांक के दो मान होंगे। एक होगा माइनस, मॉड में x प्लस 3 हटाएंगे तो माइनस आएगा। कब आएगा? जब x की वैल्यू लेस देन -3। x की वैल्यू -3 पे 0 हो रहा था तो -3 से छोटे मानों के लिए ये क्या हो गया? नेगेटिव। और अगर -3 से बड़े मान रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा जब x की वैल्यू बड़ी होगी किससे? माइनस। और इसमें इक्वल टू भी ले लेंगे। इक्वल टू लेस देन में भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन में भी, क्योंकि -3 के इक्वल होने पर ये भी 0 हो रहा है। -3 + 3 0, और इसमें -3 रखें तो ये भी 0। बस तुम्हें ये समझना है कि ये मॉड हटा के माइनस कब आएगा? माइनस कब आएगा? जल्दी बोले। जब x की वैल्यू -3 से छोटी और -3 से बड़ी होगी तो ये प्लस का आएगा। अब इसके ग्राफ को बनाना है, तो इसके ग्राफ को कैसे बनाएंगे देखो। हाँ देखो,
पहले तो x की वैल्यू -3 पे 0 हो रहा है ना, तो -3 कहाँ आएगा, -1 -2 -3, ठीक है। -3 पे 0 हो रहा है तो एक मान तो ये हो गया। अब यहां से और आगे बढ़ा लेते हैं, -4 -5 माइनस, पहली बात x की वैल्यू -3 पे 0 है, तो -3 x अक्ष पे आएगा और x अक्ष पे y का मान क्या होगा, 0। अब यहां से ये दोनों का ग्राफ बनना है, तो ग्राफ बनाने का तरीका समझ लो। यहाँ पे x का गुणांक क्या है, -1, और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, +1। जब गुणांक -1 होगा तो वो रेखा 135 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि रेखा का एक समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी, और यहाँ पे m क्या होता है, tan थीटा। तो जब ये थीटा का मान 45 आता है तो m की वैल्यू क्या होती है, 1, और जब थीटा का मान 135 आता है तो m की वैल्यू क्या होती है, तो जब m 1 होता है तो यहाँ पे x आएगा, जब m -1 होगा तो यहाँ पे -x, यानी x का गुणांक 1 है तो कोण कितना है, 45। x का गुणांक -1 है तो कोण कितना है, 135। तो अब पहले तो ये रेखा जो -3 से जा रही है, ये रही। अब इस रेखा के साथ एक 45 डिग्री का कोण बनेगा x अक्ष से, और एक 135 डिग्री का कोण बनेगा। दोनों रेखा -3 से जाएंगी, तो -3 से x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा ऐसे हो जाएगी। ये कितने डिग्री है, 45। और 135 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा ऐसे हो जाएगी, सीधी नहीं आई। ये वाला कोण कितना है पूरा, 135। ये रेखा कौन सी हो गई, जिसने 45 डिग्री कोण बनाया है, वो है y = x + 3, और जिसने 135 का है वो बनाया है, वो रेखा कौन सी है, -x। ये हो गया mod x + 3 का ग्राफ। अब हमें इस ग्राफ की सहायता से इसका मान हल करना है, तो इसको हमने i मान लिया। क्या लिमिट है इसकी, -6 से 0। याद है तुमको इसका नियम, कैसे करते थे हम लोग, x के किस मान पे ये 0 हो रहा है, -3, तो इसकी लिमिट को दो भागों में तोड़ेंगे, -6 से -3 mod x + 3, और -3 से 0 mod में x + 3। अब कौन सा मॉड हटा के माइनस और कौन सा मॉड हटा के प्लस आएगा, बोलो। यहां पर हम -3 से -6 के बीच की कोई वैल्यू रखें तो ये क्या आएगा, नेगेटिव, तो ये मॉड हटा के माइनस। और अगर x + 3 में -3 से बड़ी वैल्यू रख रहे हैं तो यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा है, ये प्लस आ रहा है, -3 से बड़े के लिए प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x। लिमिट क्या है, -3 से। अब इसका समाकलन करें, -x का समाकलन, x² 3 का 3x की लिमिट -6 से -3, इधर भी x² 3x की लिमिट -3 से 0। अब लिमिट लगा रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखना ध्यान से।
-3 का स्क्वायर 9/2, -3 का 3 से हुआ तो माइनस का 9, -6 का स्क्वायर 36/2 और -6 का 3 में -8 हो गई। इसमें लगा रहे हैं 0 का स्क्वायर 0/2 और +0 और -3 का स्क्वायर 9/2 और -9 लगा दी लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये 2 से ये कट गया 18, इसको एलसीएम लेके हल करो। देखो 2 × 9 18, 9 में से 18 गया तो -9/2 -0 0 माइनस, ये भी गुणा होगा तो माइनस का 18 आएगा, 9 में से घटाओगे, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, 9/2 9/2 18/2। क्या आंसर आ गया इसका? 9। आ गया ये समझ में? ये ग्राफ इसका बनाया है और यहाँ पे इस ग्राफ की सहायता से ही इसका निश्चित समाकलन हल किया। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है x = 0 एवं x = 2π तथा वक्र y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें वक्र का समीकरण क्या है? यहां पर y = sin x, इस वक्र के समीकरण को लिख लेंगे y = sin x और x के क्या क्या मान है? x बराबर 0 तथा x बराबर 2π के बीच में जो क्षेत्र आएगा उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं इसका ग्राफ आना चाहिए sin x का, अगर जिसको ग्राफ आता है वो इसका क्षेत्रफल निकाल लेगा, और ग्राफ अगर नहीं आता है तो अभी सीख लें। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखिए साइन के ग्राफ के लिए तुम्हें मान पता होना चाहिए, साइन 0 का, साइन 90 का, साइन 180 का, 270 का और 360 का, ये मान पता होना चाहिए। और साइन के मान होते हैं -1 से +1 के बीच में। ये x के मान है, यहाँ पे x के मान लिए जाएंगे और यहाँ पे y के मान लिए जाएंगे। अब साइन 0 का मान क्या होता है? 1। और साइन साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है और साइन 180 फिर 0 होता है और साइन 270 -1 होता है और साइन 360 0 होता है। तो साइन 0 पे 0, साइन 90 पे 1, साइन 180 पे फिर 0, साइन 270 के लिए -1 और 2π यानी साइन 360 फिर से 0। अब अगर इन बिंदुओं को मिला दिया जाए तो जो ग्राफ हमें प्राप्त होगा ये किसका ग्राफ होगा? y = sin x, और ये 0 से 2π के बीच में है। तो 0 से 2π के बीच में इसका जो क्षेत्र आ रहा है वो ये वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है तुमको, एक यही है कि नहीं? और एक ये भी है, एक x अक्ष से ऊपर है और दूसरा नीचे। नीचे वाला क्षेत्र कैसा रहता है?
एक्स अक्ष के ऊपर वाला कैसा रहता है, धनात्मक, और एक्स अक्ष के नीचे वाला कैसा रहता है, ऋणात्मक। तो अब इसमें लिख लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला रहेगा, देखना ध्यान से। एक तो लिमिट रहेगी 0 से पाई, 0 से पाई, और ये क्षेत्र ऊपर है तो y dx, और दूसरी लिमिट रहेगी पाई से 2 पाई, क्योंकि जो मैंने बताया मैं उसी आधार पर कह रहा हूं कि जो पहला वाला भाग है उसका x अक्ष पर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या है, 0 और पाई, और जो नीचे वाला भाग है उसका x अक्ष पर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु में x का मान क्या है, ये x के ही तो मान है, 0 पाई 2 पाई। तो इन बिंदुओं पर x के मान क्या क्या हैं, 0 से पाई और पाई से, तो जो पाई से 2 पाई वाला क्षेत्र है वो x अक्ष के कैसा है, नीचे की ओर, इसलिए ये वाला क्षेत्रफल कैसा लेंगे, ऋणात्मक। तो यहां पे फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस वाई डी एक्स। इसमें अब y का मान रख देंगे, क्या मान है y का, साइन एक्स, प्लस माइनस माइनस, इसमें भी y का मान साइन एक्स। अब साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, और इसकी लिमिट 0 से पाई। इधर भी साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स की लिमिट पाई से 2 पाई, माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये कॉस एक्स की लिमिट आ जाएगी 0 से पाई, ये माइनस माइनस प्लस, कॉस एक्स की लिमिट आ जाएगी पाई से 2 पाई। अब लिमिट लगा लें, तो लिमिट लगाएंगे तो देखो कॉस पाई माइनस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें भी लिमिट लगाएं, कॉस 2 पाई और माइनस कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, कॉस 0 1, कॉस 360 1, और कॉस 180 -1, माइनस माइनस प्लस, ये -2 का माइनस में गुणा होके +2, और ये 1 + 1 2, तो क्या आ गया इसका 4 वर्ग इकाई। ये y बराबर साइन एक्स का x = 0 और x = 2 पाई के बीच का क्षेत्रफल आ गया। ठीक, देखिए वक्र y बराबर x³ का x अक्ष और कोटियों x बराबर -2 और x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अब ये वक्र का समीकरण हमें वक्र का ग्राफ बनाना है हमको, तो वक्र है y = x³ और इसके साथ में है x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, और कोटियां क्या है, कोटियां मतलब y अक्ष के समांतर रेखा, एक है x = -2 और एक है x = 1। अब हमें चाहिए 3 बिंदु जिनसे कि वो तीनों बिंदुओं को मिला के ग्राफ बन जाए, तो वो 3 बिंदु में से 2 मान तो यही रख लिया करो और एक मान और अपने मन से कोई ले लिया करो, जैसे मूल बिंदु नहीं है तो एक 0 और ले लेंगे, तो x बराबर -2 लेंगे तो y का मान क्या होगा,
-2 का क्यूब यानी कि -8। तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? -2 कॉमा माइनस, और x = 1 लेंगे तब तो y का मान क्या होगा? यहां रख रहे हैं ना वक्र में, तो 1 का क्यूब 1। अब बिंदु के निर्देशांक 1 कॉमा 1, और x = 0 रखें तब y का मान 0 का क्यूब। तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0 कॉमा 0। अब ये 3 बिंदु मिल गए क्या? तो इन तीनों बिंदुओं से अब ग्राफ बना लेते हैं। देखो, एक y का मान -8 तक जाएगा, नेगेटिव। तो x के मान है -2, तो -1 -2 0 और 1 और 2, 1 2 -1 -2। ये x हो गया, x डैश y, ठीक है। अब y में जो वैल्यू है वो -8 तक आएगी, तो -8 तक आएगी तो -1 -2 -3 -5 -6 -7 -8। और ये -8 किसके लिए है? -2 के लिए। तो ये -8 है यहाँ पे, और एक मान है y का 1 भी है, ठीक है। तो -2 पे -8 यहीं तो आएगा, है ना। और ये क्या है यहाँ पे? 0, 0 पे 0 है, और 1 पे 1 है। ये है ना x 1 पे y 1। ये तीनों बिंदु ले लिए मैंने, x -2 y -8, x -2 y -8, x 1 y 1 और x 0 y 0। अब इन बिंदुओं को हम मिलाएंगे। कुछ इस तरह का ग्राफ ये बनकर आएगा, ठीक है। तो एक रेखा तो -2 वाली है, थोड़ा और आगे लेना पड़ेगा। ये तो हो गई x बराबर -2, ये वाली, और एक बनानी है x बराबर 1। ये दोनों रेखाएं हो गई। ये वाली रेखा x = -2, ये वाली रेखा x = 1। अब बताओ कौन सा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है? x अक्ष, ये वक्र है, और ये दोनों रेखा। तो O इधर ये हो गया A, और ये हो गया B, ये है C, और ये है D। दिख रहा है क्षेत्र? ये वक्र हो गया, और ये कौन है? x अक्ष। तो वक्र और x अक्ष में एक बन रहा है OAB और एक बन रहा है OCD। एक x अक्ष के नीचे है और एक x अक्ष के ऊपर। ये दो क्षेत्र हैं, इनको मैं
छायांकित करके दिखा देता हूं। एक ये वाला, ठीक है। तो अब बताओ लिमिट क्या रहेगी, ये बताओ इसकी लिमिट क्या रहेगी ओसीडी की। ओसीडी की लिमिट क्या रहेगी, -2 से 0। और ओ ए बी की लिमिट क्या रहेगी, 0 से 1। मूल बिंदु के 0 0 है ना, इसके इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक लिख देता हूं। सी के क्या है, सी के निर्देशांक क्या है बोलो, -2, 0। ओ के क्या है 0 0। और ए के क्या है 1, 0। एक्स अक्ष पे 1 है ना। तो अब एक लिमिट तो हो गई सी से ओ की, और एक लिमिट हो गई ओ से ए की। तो सी से ओ की लिमिट क्या है, -2 से 0। और ओ से ए की लिमिट क्या है, 0 से 1। तो अब देखो इसको सॉल्व करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, किस किस का क्षेत्रफल निकालेंगे, ओ सी डी का क्षेत्रफल प्लस ओ ए बी का क्षेत्र। ओ सी डी के लिए फॉर्मूला क्या होगा बताओ, लिमिट क्या होगी, -2 से 0 और नीचे की तरफ है तो -y/dx। और इसके लिए क्या होगा, 0 से 1 y/dx। माइनस ले लिया बाहर, और y का मान क्या है, x3। ये 0 से 1, y का मान x3। समाकलन करके लिमिट लगा ले, x³ का हो गया x⁴ 4/4। ये भी x⁴/4, लिमिट 0 से 1। लिमिट लगा लेते हैं अब तो सीधे, माइनस क्या आएगी लिमिट देखो, 0⁴/4 और -2⁴ 16/4। ये 1⁴ 1/4 माइनस 0। ये 0 हटा दो सब, माइनस माइनस प्लस 16/4 प्लस 1/4 17/4 वर्ग इकाई। ये हो गया, ठीक है। पढ़ लिया। वक्र y = x इंटू मॉड x, x अक्ष एवं कोटियों x = -1 तथा x = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। पहले तुमको एक बात समझनी पड़ेगी इस सवाल में कि ये जो मॉड x है इसके दो रिजल्ट होंगे, एक -x और दूसरा +x। -x कब होगा, जब x का मान 0 से छोटा <0। और मॉड x का मान प्लस कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा होता है। तो मॉड x के दो परिणाम होते हैं, एक -x और एक +x। तो ये फलन को हम थोड़ा विस्तृत रूप में ऐसे लिख लेंगे कि एक बार तो हम मॉड x की जगह रख देंगे -x जब x की वैल्यू है <0। और एक बार हम इसकी जगह रख देंगे x
जब x की वैल्यू है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। तो x मॉड x के दो रिजल्ट क्या क्या मिल गए, एक माइनस एक्स स्क्वायर जब x लेस देन 0 है, और दूसरा प्लस एक्स स्क्वायर जब x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 का मतलब इसमें 0 रखने पर 0 ही आएगा, और यहाँ पे इक्वल टू लेना है तो इसमें भी ले सकते हैं, इसमें 0 रखने पर ये भी 0 आएगा। अब ये दोनों जो अंतराल है ना, थोड़ा सा समझो कि ये पूरा निगेटिव है। ये x लेस देन 0 मतलब 0 से लेके माइनस अनंत तक, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 से आगे प्लस अनंत। तो ये दो भागों में अंतराल आ गया है, एक पूरा माइनस और एक पूरा प्लस। और x के मान क्या क्या है, x इक्वल टू -1 तथा x इक्वल टू 1। इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो -1 के लिए यहां माइनस में ही तो रखेंगे, -1 के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0 के लिए यहीं तो रखोगे। तो x इक्वल टू -1 पर y की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो बिंदु क्या हुआ, ठीक है। और x इक्वल टू 1 पर 1 इसमें रखेंगे ग्रेटर देन वाले में, तो 1 का स्क्वायर 1। तो बिंदु क्या हुआ 1,1, और 0 पे तो 0 आ ही रहा है, और x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0। तो इन तीन बिंदुओं से ग्राफ बन जाएगा क्या, अब ये तीनों बिंदु हम लेंगे। ये है 0, यहां पे ले लेंगे 1, -1, 1, -1। अब देखो x -1 के लिए y का मान -1 आ गया एक बिंदु, और 0 के लिए 0, और 1 के लिए 1। और 2 पे और मौखिक जरा कर लेते हैं तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। 2, 3, 4। 2 पे क्या आएगा, जब यहां 2 रखेंगे तो 4, तो 2 पे 4 इधर आएगा, ये 4 इधर है ना, ये मैंने कैसे लिया है ये बिंदु 1, 2, 3, 4। तो 2 के लिए 4 आ रहा है, और -2 के लिए -4, -2 यहां ले लेते हैं कहीं, -2। तो -2 के लिए बिंदु क्या मिलेगा, -4। यहां पे 2 रखेंगे 4 आएगा, प्लस वाला मान ग्रेटर देन के लिए रखोगे, माइनस वाला लेस देन में रखोगे। तो 2 रखने पर 2 का स्क्वायर 4, और -2 रखने पर -2 का स्क्वायर 4, और आगे क्या लगा है माइनस, तो -4। अब इनको मिलाएं, इस तरह से ये ग्राफ आएगा। थोड़ा सही नहीं आया, ऐसे आएगा, ये है इसका ग्राफ। अब वो रेखाएं ले लें दोनों, कौन कौन सी, -1 और 1 किसके समांतर होंगी, वाई एक्स के। तो -1 तो यहां से जाएगी, देखो ये -1 जाएगी कि नहीं, और 1 यहां से जाएगी, बन गई दोनों रेखा, एक -1 और एक 1।
ये दोनों रेखा हो गई और ये क्या हो गया, वक्र। ये y इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। अब बताओ क्षेत्र नजर आ रहा है? बिंदुओं के नाम दे दूं, ए बी सी और ये डी। बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा ही क्षेत्र आ गया है। क्या क्या नाम है इनके, ओ ए बी और ओ सी डी। लिमिट क्या रहेंगी बता सकते हो? लिमिट -1 से 0 और 0 से 1। तो फॉर्मूला लगाते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल समाकलन -1 से 0 नीचे की तरफ है -y/dx और 0 से 1 ऊपर है तो y/dx। -1 से 0 माइनस क्या मान है y का? नीचे वाले ग्राफ का मान क्या है? नीचे वाला नेगेटिव है ना, तो उसका मान क्या है? -x²। और 0 से 1 ऊपर वाले का x²। ऐसे भी समझ सकते हो तुम कि 0 से -1 के मान सारे नेगेटिव होंगे, नेगेटिव के लिए -x², और 0 से 1 के मान सारे पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव के लिए +x²। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² dx 0 से 1 x²। समाकलन कर ले x² का x³ लिमिट -1 से 0। लिमिट लगा ले 0 का (³ -1 का (³ इधर लिमिट लगा ले 1 का (³ माइनस 0 का (³ 0 हटा दिए। -1 का क्यूब कितना होता है? माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 1/3 कितना आ गया? 2/3 वर्ग इकाई। ठीक है 2/3 ऑप्शन में। इधर ध्यान दे, उदाहरण नंबर 4 है x = 0 एवं x = 2π के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वक्र का समीकरण क्या है हमारे पास, जो हमें दिया जा रहा है इस सवाल में, y = cos x, ये हमने वक्र एक मान लिया है। और इस वक्र का इन दोनों कोटियों बोलेंगे ना, x = 0 एवं x = 2π से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। ग्राफ क्यों बनाएंगे? ग्राफ से हमें पता चलेगा कि कौन सा भाग है जो x अक्ष से ऊपर है, वो प्लस का लेना है, और कौन सा भाग है जो x अक्ष से नीचे है, वो माइनस का लेना है। तो इसके ग्राफ को बनाने के लिए तुमको मान याद होने चाहिए। कौन से मान? 0 से और 2π तक के। जिनको 0 से 2π तक के मान याद होंगे वो इसका ग्राफ बड़े आसानी से बना पाएंगे। देखो ये हो गया 0, कॉस का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान -1 होता है। ये एक्स अक्ष, एक्स डैश ऋणात्मक एक्स अक्ष, वाई और वाई डैश। अच्छा, वाई अक्ष का ही समीकरण क्या होता है? x = 0
तो एक रेखा तो ये है और एक रेखा कहां बनेगी, x बराबर 2 पाई। दोनों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब मैं इनके बिंदु लूंगा, तो x बराबर 0 पर यहां रखेंगे तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। और जब x बराबर पाई बाई 2, यहां पे पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 का मान क्या होता है, 0। तो पाई बाई 2 पे 0। फिर cos 180 का मान, 180 का मान -1, 180 का -1। पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु। और cos 270 का मान, 270 यानी 3 पाई बाई 2, 0। और cos 360 का मान 2 पाई का 1। आ गए 5 बिंदु, 1 2 3 4 और 5, 5 बिंदु आ गए। अब हम इसको मिला दें पांचों बिंदुओं को। और ये जो 2 पाई वाली रेखा है ये यहीं से तो जाएगी, 2 पाई से नहीं जाएगी क्या, बताओ। ये कौन सी रेखा हो गई, x बराबर 2 पाई। अब तुमको ये मिल गई x बराबर 0, ये मिल गई x बराबर 2 पाई। अब इन दोनों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो 0 से 2 पाई के बीच का और इस वक्र का जो क्षेत्रफल है यही होगा। x अक्ष भी लिखा होगा सवाल में। ऐसा, ठीक है। तो ये x अक्ष का इस वक्र और x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितने भागों में आया, 3 भागों में। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा। तो 0 पे क्या था, यहाँ 0 रखा, cos 0 से y क्या मिला, 1 पाई बाई 2। तो cos 90 से y 0, y 0 x अक्ष पे ही होता है। फिर हमने क्या रखा, पाई, cos पाई का मान -1, cos पाई पे -1। ये पाई पे क्या आया था मान, -1। फिर 270 पे फिर 0 और फिर 2 पाई पे फिर क्या आया था ये मान, 1। ऐसे ये सभी बिंदु मैंने लिए और इनको मिलाया, तो ये किसका ग्राफ मिला है हमको, ग्राफ किसका है ये, y इक्वल टू cos x। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। y बराबर cos x का x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई से घिरे क्षेत्र का घिरे क्षेत्र का क्षेत्र क्या हो जाएगा, देखना। एक लिमिट क्या होगी 0 से पाई बाई 2, तो 0 से और पाई बाई 2 में तो क्षेत्र ऊपर है तो y dx। फिर दूसरी लिमिट क्या होगी, पाई अपॉन 2 से, हाँ 3 पाई बाई 2, और ये नीचे आएगा क्या, तो यहां पे क्या आ गया -y। और फिर क्या हो गया 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, लिमिट 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, और ये x अक्ष के ऊपर है तो y। समझ गए ये तीनों। ये प्लस का क्यों आया है 0 से पाई बाई 2 में, x अक्ष से ऊपर, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में माइनस क्यों आया है नीचे। और 3 भाग है। अब इस भाग को देखो, पहले भाग को, तो इसका पहला बिंदु x अक्ष पे 0 है और अंतिम बिंदु क्या है पाई बाई 2।
दूसरे भाग को देखो, इसका पहला और आखिरी बिंदु कौन कौन है? π/2 और 3π/2। तीसरे भाग को देखो, इसका पहला बिंदु 3π/2 और दूसरा बिंदु क्या है? 2π। यहां पे है 3π। ठीक है, तो इस तरह से ये लिमिट के बीच में इन दोनों में +y आया और इसमें -y। अब मान रख दे, जीरो से π/2। क्या मान है y का? cos x dx। ये y को बीच में ले लें, प्लस माइनस माइनस कर लें क्या? बोलो, तुम बोलो तो करें, नहीं तो नहीं करें। ये प्लस माइनस से माइनस हो गया, y का मान तो π/2 से 3π/2 y की वैल्यू cos x dx, और 3π/2 से 2π, अब समाकलन करते हैं। cos का समाकलन क्या होगा? बोलो, cos x का क्या होता है? sin x। लिमिट 0 से π/2, cos x का sin x, लिमिट π/2 से 3π/2, ये sin x, और लिमिट 3π/2 से 2π। इस सवाल का सबसे जरूरी भाग यही है जो ज्यादातर छात्रों से गलत होता है, वो ये कि इसमें लिमिट याद होनी चाहिए जो लग रही है। देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लगा लिया? लिमिट लगा दी। अब इसका मान बताएं। sin 90, sin 0, sin 270, sin 90, sin 360, sin 270, -1 ये रखा था ना यहाँ पे, तो यहाँ माइनस माइनस 1 - 0, माइनस माइनस -2 और माइनस में गुणा दो, और 0 + 1 1, 4 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। आ गया समझ में? चित्र समझ आ गया? चित्र में कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हो। देख लो चित्र, कुछ पूछना तो नहीं है? चलो।